हेलो स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चंस देखे हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ये टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। लेकिन आज का ये क्वेश्चन है लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हमें इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं फाइंड आउट करने का है, वी हैव टू फाइंड द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑफ द टॉपिक लाइन। जेईई मेन 2024 फर्स्ट फरवरी शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखेंगे क्वेश्चन में क्या गिवन है। लेट द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइंस L1 एंड L2, ये दो लाइंस गिवन है। लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइंस L1 एंड L2 पैरामीट्रिक फॉर्म में लाइन के इक्वेशंस गिवन है। Intersect L1 and L2 at point P and Q respectively if this point alpha beta gamma is midpoint of PQ। तो हमें 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा की वैल्यू फाइंड आउट करने की। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखेंगे इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, पहले मैं इन लाइन के इक्वेशंस को देखूँ तो ये इक्वेशंस पैरामीट्रिक फॉर्म में है। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो मैं इसे कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेता हूँ। कार्टेशियन फॉर्म से हम पॉइंट इजीली लिख सकते हैं। सो दोनों इक्वेशंस L1 एंड L2 के मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखूँगा। तो ये L1 लाइन देखिए, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3 i प्लस 2j प्लस 3k है। तो ये पॉइंट से ये लाइन पास होगी। और इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज अगर आप देखेंगे तो i माइनस जे प्लस के है, तो 1 माइनस 1 1। दीज आर द डायरेक्शन रेशोज ऑफ दिस लाइन। नाउ ऑब्जर्व द लाइन 2। लाइन 2 का इक्वेशन देखिए, ये लाइन किस पॉइंट से पास होगी। तो यहाँ पे देखिए 4i प्लस 5j प्लस 6k है। सो 4, 5, 6 इस पॉइंट से ये लाइन पास होगी। और इसके डायरेक्शन रेशियोज देखिए 1 1 माइनस 1 i प्लस जे माइनस के। सो दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L2। तो ये लाइन L1 और ये लाइन L2 है। तो इनके कार्टेशियन इक्वेशन हम लिख सकते हैं। लाइन L1 का इक्वेशन देखिए, पॉइंट 1 2 3 है, तो x माइनस 1 अपॉन 1, y माइनस 2 अपॉन माइनस 1 एंड z माइनस 3 अपॉन लास्ट का डायरेक्शन रेशोज 1 है इक्वल टू लैम्डा। सो दिस इज द लाइन L1। अब लाइन L2 देखेंगे, x माइनस 4 अपॉन 1 इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 1 इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन माइनस 1। तो ये इक्वल टू म्यू है। सो दिज आर द टू लाइन्स L1 एंड L2 इन कार्टेशियन फॉर्म। हमने इस लाइन्स को नोट किया है, दोनों लाइन्स L1 एंड L2। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें ये जो दो लाइन्स है L1 और L2, इन दोनों लाइन्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें दिखाने का है। दैट लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इंटरसेक्ट्स दिस टू लाइन्स एट P एट Q। सो दिस इज लाइन L1 एंड दिस इज लाइन L2। और हमें लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो देखिए ये है लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दिस इज द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दिस लाइन इंटरसेक्ट L1 एंड L2 एट पॉइंट P एंड Q। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस PQ है L1 L2 की, तो PQ विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2। PQ L1 L2 को परपेंडिकुलर होगा। अब हम P और Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। P इज अ पॉइंट ऑन द लाइन L1। P पॉइंट L1 लाइन पे है। और यूजिंग दिस लैम्डा वी विल राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, x, y, z कोऑर्डिनेट हमें लिखने के हैं। तो देखिए पैरामीट्रिक फॉर्म इसे कहते हैं। तो x कोऑर्डिनेट होगा लैम्डा प्लस 1, y कोऑर्डिनेट होगा माइनस लैम्डा प्लस 2 और z कोऑर्डिनेट मुझे मिलेगा लैम्डा प्लस 3। Now I will write the coordinates of point Q. Q is a point on the line L2 using this mu। in terms of mu हम Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट। तो देखिए x कोऑर्डिनेट होगा म्यू प्लस 4, x कोऑर्डिनेट क्या होगा म्यू प्लस 4, y कोऑर्डिनेट देखिए म्यू प्लस 5 और z कोऑर्डिनेट होगा माइनस म्यू
माइनस माइनस प्लस 6। ओके, तो ये है क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। और ये लाइन पी क्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है। दिस इज पी क्यू इज लाइन ऑफ व्हाट? लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पी क्यू इज लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2। तो पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू L1, पी क्यू L1 को परपेंडिकुलर होगा, और पी क्यू इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L2। पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2। पी क्यू परपेंडिकुलर टू L1, यहाँ मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यही पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है, एज पी क्यू इज द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइन्स L1 एंड L2। तो ये परपेंडिकुलर की कंडीशन भी हमें यूज़ करने की है। तो उसके लिए हम पहले डायरेक्शन रेशोज लिखेंगे पी क्यू के। वी नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू, सो फर्स्ट वी विल राइट द कोऑर्डिनेट्स नहीं, डायरेक्शन रेशोज लिखेंगे पी क्यू के। तो x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये डायरेक्शन रेशोज होंगे। तो देखिए म्यू प्लस 4 माइनस लेमडा माइनस 1। सेकंड डायरेक्शन रेशो होगा म्यू प्लस 5 माइनस माइनस प्लस लेमडा माइनस 2। और थर्ड डायरेक्शन रेशो होगा माइनस म्यू प्लस 6 माइनस लेमडा माइनस 3। तो डायरेक्शन रेशोज ऑफ पी क्यू आर म्यू माइनस लेमडा 4 माइनस 1 3, और म्यू प्लस लेमडा प्लस 5 माइनस 2 इज 3। और देखिए माइनस म्यू माइनस लेमडा 6 माइनस 3 इज 3। सो दीज आर द डायरेक्शन रेशोज ऑफ पी क्यू। पी क्यू इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स L1 एंड L2। तो चलिए इस डायरेक्शन रेशोज को मैं नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करता हूँ। यूजिंग दिस वी हैव टू फाइंड लेमडा एंड म्यू। तो ये है डायरेक्शन रेशोज ऑफ पी क्यू। अब मैं डायरेक्शन रेशोज लिख लेता हूँ। L1 लाइन के डायरेक्शन रेशोज आप देखिए, L1 लाइन के डायरेक्शन रेशोज है 1 माइनस 1 1। सो डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन L1 आर 1 माइनस 1 1, एंड डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन L2 के अगर आप डायरेक्शन रेशोज देखेंगे तो 1 1 माइनस 1 है, 1 1 एंड माइनस 1। तो चलिए इस डायग्राम को भी मैं नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करता हूँ। इन डायरेक्शन रेशोज का यूज करके हमें लैम्डा और म्यू फाइंड करने का है, जिससे मुझे पी और क्यू पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्शन रेशोज ऑफ पी क्यू ऑलरेडी है, और कंडीशन यूज़ करेंगे पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू L1। ये पहले कंडीशन ये हम यूज़ करेंगे, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू L1। तो पी क्यू के डायरेक्शन रेशोज मेरे पास है। दीज आर द डायरेक्शन रेशोज ऑफ पी क्यू, एंड लेट दिस डायरेक्शन रेशोज आर A1 B1 C1। और L1 के डायरेक्शन रेशोज 1 माइनस 1 1 है। तो let these direction ratios are A2 B2 C2। PQ is perpendicular to L1। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन हम यूज करेंगे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। तो देखिए A1 A2 यानी 1 इंटू म्यू माइनस लेमडा प्लस 3 प्लस B1 B2 माइनस 1 इंटू माइनस म्यू होगा माइनस लेमडा होगा माइनस 3 प्लस 1 इंटू माइनस म्यू माइनस लेमडा प्लस 3। तो इससे मुझे लेमडा और म्यू में एक इक्वेशन मिलेगा। तो देखिए म्यू कैंसिल होगा, माइनस 3 प्लस 3 ए बी कैंसिल होगा। अब देखिए माइनस म्यू माइनस 3 लेमडा माइनस म्यू माइनस 3 लेमडा विल बी इक्वल टू माइनस 3। तो ये मुझे एक इक्वेशन मिला है लैम्डा और म्यू में। अब मैं कंडीशन यूज़ करूँगा पी क्यू परपेंडिकुलर टू L2, पी क्यू परपेंडिकुलर टू L2। इसी तरह से परपेंडिकुलर की कंडीशन यूज़ करके मुझे दूसरा इक्वेशन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एंड म्यू। सो पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू L2। तो अगेन डायरेक्शन रेशोज ऑफ पी क्यू आर A1 B1 C1,
और डायरेक्शन रेशोज ऑफ L2 के डायरेक्शन रेशोज 1 1 -1 है, तो ये होगा A2 B2 C2। अगेन यूजिंग दिस कंडीशन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो A1 A2 होगा 1 इंटू म्यू माइनस लेमडा प्लस 3, 1 इंटू, तो ये होगा म्यू माइनस लेमडा प्लस 3 प्लस 1 इंटू म्यू प्लस लेमडा प्लस 3, म्यू प्लस लेमडा प्लस 3, और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस म्यू प्लस लेमडा -3 इक्वल टू 0। इस तरह से ये इक्वेशन मिलेगा। तो देखिए इसमें कौन से टर्म्स कैंसिल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे लेमडा कैंसिल होगा, माइनस लेमडा प्लस लेमडा कैंसिल होगा, और म्यू नहीं होता है कैंसिल, तो 3 म्यू प्लस लेमडा, और एक प्लस 3 -3 अल्सो गेट कैंसल, प्लस 3 है तो इक्वल टू -3। तो देखिए ये दूसरा इक्वेशन मुझे मिला है लेमडा और म्यू में। अब ये दोनों इक्वेशंस, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये दोनों इक्वेशंस हम सॉल्व करेंगे। वी विल सॉल्व दिस 2 इक्वेशंस टू फाइंड लेमडा एंड म्यू। तो सॉल्व करने के बाद मुझे लेमडा और म्यू की वैल्यू मिलेगी। वी विल गेट द वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू। तो बाय सॉल्विंग दिस 2 इक्वेशंस आई विल गेट लेमडा 3/2 एंड म्यू -3/2। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ लेमडा एंड म्यू। तो चलिए इस वैल्यूज़ को भी मैं नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करता हूँ। तो आई हैव दीज वैल्यूज ऑफ लेमडा एंड म्यू। अब देखिए मैं पी पॉइंट जो है इसे इसमें मुझे लेमडा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की है। तो ये है पी पॉइंट, इसे भी मैं नेक्स्ट पेज पे लाता हूँ। सो दिस इज़ द पॉइंट पी इन टर्म्स ऑफ लेमडा, और ये है पॉइंट क्यू इन टर्म्स ऑफ म्यू। तो क्यू पॉइंट को भी मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो ये है पॉइंट क्यू। अब देखिए हमारे पास लेमडा भी है म्यू भी है, तो दोनों पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे, फिर मिड पॉइंट भी मिल जाएगा। ओके, तो लेमडा की वैल्यू मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करने की है, 3/2 इन द पॉइंट पी। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, लेमडा क्या है 3/2, सो 3/2 प्लस 1 माइनस लेमडा है तो -3/2 प्लस 2 लेमडा प्लस 3 यानी 3/2 प्लस 3। ओके, तो ये होगा 3/2 प्लस 1 5/2, ये होगा 1/2 एंड दिस इज 9/2। तो ये मिल गया मुझे पॉइंट पी। नाउ आई विल फाइंड दिस पॉइंट क्यू यूजिंग दिस म्यू को इस क्यू पॉइंट में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्यू पॉइंट मिल जाएगा। तो देखिए क्यू पॉइंट म्यू इज -3/2, सो -3/2 प्लस 4 -3/2 प्लस 5 and minus plus 3/2 plus 6. So point Q will be 8 minus 3 5/2 होगा, 5/2, और ये होगा 10 minus 3 7/2 and 12 plus 3 15/2। तो ये है पॉइंट P। तो हमें P और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। दिस इज़ द पॉइंट P एंड दिस इज़ द पॉइंट Q। अब मुझे क्वेश्चन में गिवन है अल्फ़ा बीटा गैमा इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। अल्फ़ा बीटा गैमा इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो हम इस मिड पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। तो अल्फ़ा होगा x1 प्लस x2/2 5/2 प्लस 5/2/2। बीटा होगा y1 प्लस y2/2 1/2 प्लस 7/2/2। गैमा होगा z1 9/2 प्लस z2 15/2/2 यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। तो अल्फ़ा की वैल्यू मिलेगी 5/2 और बीटा मुझे मिलेगा 8/2 4/2 2 होगा, और गैमा होगा 24/2 12/2 होगा 6। तो इस तरह से अल्फ़ा बीटा गैमा भी ये पॉइंट मुझे मिल गया है मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट पी क्यू। अल्फ़ा बीटा गैमा की वैल्यूज़ मिली है।
और मुझे फाइंड आउट करने का है 2 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। ये मुझे पूछा है 2 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अल्फ़ा इज 5/2, बीटा इज 2, गैमा इज 6। तो 5 प्लस 4 प्लस 12, तो ये होगा 16 प्लस 5 21। सो 21 इस क्वेश्चन का आंसर है। और अच्छा कंसेप्चुअल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑफ द लाइन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो इसी तरह के PYQs और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मैं आपके लिए सॉल्व करते रहता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके बाय।